लग रहा था तभी हमने बुलवा ली दाबेली, पर उसके 4 पीस थे और हम लोग 5। समझ नहीं आ रहा था डिवाइड कैसे करें, पर जिस तरीके से हमने उसका 5वां पार्ट किया वो तो हम कैमरे में नहीं दिखा सकते थे क्योंकि इतना वियर्ड था। और आज सुबह उठकर चाय पी रहा था तभी मैंने देखा कि पापा के दोस्त आए हैं उनसे मिलने के लिए। उनके जाने के बाद दूध वाले भैया से दूध लेकर हमने शुरू किया खाना बनाना। और जैसे ही मैंने दुर्गेश का फेवरेट गाना लगाया वैसे ही वो और उसकी रोटी दोनों नाचने लग गए। और फिर नहाकर तैयार होने के बाद मैंने पढ़ी मिताक्षी के साथ हनुमान चालीसा और अपनी धन्नों को साफ कर निकल गया आज की वर्किंग के लिए। फिर वर्किंग खत्म करने के बाद मुझे यश का फोन आया कि वो आज इंदौर आया है, तो फिर उससे लोकेशन पूछने के बाद मैं आ गया उससे मिलने के लिए। और बाद में पता चला कि यश के साथ तो सुधांशु भी आया हुआ है और दोनों से इतने महीने बाद मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम सोच रहे थे बाहर कुछ खाने जाने के लिए, पर तभी हमको दुर्गेश की कमी महसूस हो रही थी तो दीपक को बोला कि दुर्गेश को भी लेके आ जाए। फिर अभी हम तीनों जा रहे हैं इंदौर की फेमस मेघदूत चौपाटी पर चौपाटी पहुंचने के बाद हमको यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खाया क्या जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद हमने सबसे पहले दिया ऑर्डर छोले कुलचे का, क्योंकि ट्रेवल करने की वजह से यश और उसकी फोन की बैटरी दोनों ही डिस्चार्ज हो चुकी थी। तो उसके फोन को चार्ज लगाकर हमने उसको भी करी रिचार्ज करने की तैयारी, गर्मा गर्म छोले कुलचे खिलाकर, जो कि सच में काफी टेस्टी थे। और इतने से खाने से तो हमारा मन कभी नहीं भरा, तो हमने 2 पिज्जा का भी ऑर्डर दे दिया। पिज्जा बनने में टाइम लग रहा था तभी हमने बुलवा ली दाबेली, पर उसके 4 पीस थे और हम लोग 5। समझ नहीं आ रहा था डिवाइड कैसे करें, पर जिस तरीके से हमने उसका 5वां पार्ट किया वो तो हम कैमरे में नहीं दिखा सकते थे क्योंकि इतना वियर्ड था। और इतने में ही हमारे पिज्जा आ गए थे, तो उनको खत्म करने के बाद दुर्गेश की इच्छा हुई क्रिस्पी कॉर्न खाने की। इतना सब खाने पीने के बाद भी एमपी के लोगों को लास्ट में चाय तो चाहिए ही, जो कि हम पीने आ गए थे सुधांशु के फेवरेट कैफे पर, जहाँ की चाय बहुत टेस्टी है। फिर चाय पर बहुत सारी चर्चा करने के बाद यश और सुधांशु को अलविदा कहकर हम तीनों निकल गए